ओके, तो यहाँ पे अपन वैल्यू पुट कर देते हैं के वाई बाई 2 एक एक्स और जेड ग्रेटर देन 0, जेड ग्रेटर देन 0। सिमिलरली माइनस के वाई बाई 2 एक एक्स और जेड लेस देन 0। ओके, so your magnetic field intensity due to surface due to surface current density, surface current is how much? This is your so called K, and around the surface your magnetic field intensity is H a capex और H माइनस a capex। तो ये दोनों की डायरेक्शन रहेगी, ठीक है, ये दोनों की डायरेक्शन रहेगी, तो मैंने शो भी कर दिया। तो इसकी डायरेक्शन ऐसे इस प्रकार से, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी वो क्या रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपने को करंट मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार से बहेगी इसमें, ठीक है। तो लूप में बहती है, अपने को पता है कि लूप बनाती है जब भी करंट, कोई भी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो लूप बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सरफेस होगा तो लूप तब भी ऐसी फॉर्म होगी, कंडक्टर होगा तो सर्कुलर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर अपने सरफेस लिए, इसलिए यहाँ पे रेक्टेंगुलर लूप फॉर्म होगी। और मैग्नेटिक फील्ड के लिए तो दो डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी, एक तो एक एपेक्स की डायरेक्शन में और दूसरी नेगेटिव एक एपेक्स की डायरेक्शन। पॉजिटिव एक की डायरेक्शन में एग्जिस्ट नहीं करेगी और नेगेटिव एक की डायरेक्शन में भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि दोनों कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। ओके, बाकी नहीं आ रहे हैं क्या? बस इतना ही है। यस सर, पता नहीं सर। चलो ठीक, कोई बात नहीं निधि, तुम्हारा नेटवर्क कमजोर है एक्चुअली थिंक सो। प्लीज म्यूट योर माइक। ओके, यहाँ तक उन्होंने ड्राइव कर लिया, ठीक है। तो ये भी हो गया है। इंफिनिटी शीट के कारण जो करंट आता है वो कितना आता है? अब इसको समराइज करके अपन लिख सकते हैं डायरेक्टली, इस फील्ड को भी अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे डायरेक्टली, कोई बताएगा मुझे? देखो, टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एनी इंफिनिटी शीट इज इक्वल टू 1/2 के क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एक नॉर्मल कंपोनेंट, ठीक है। दिस इज योर नॉर्मल कंपोनेंट अपने को लेना है, ठीक है। नॉर्मल कंपोनेंट ध्यान रखना अपने को लेना है कैसा, परपेंडिकुलर वाला सरफेस, तो ये आपको याद रखना है ना। ये दिस इज योर एक पेन जो कि नॉर्मल, वेयर एक पेन इज अ यूनिट नॉर्मल वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम द करंट शीट टू द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? जहाँ पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। मान लेता हूँ पॉइंट ये पी है, तो यहाँ पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो ये जेड बराबर 0 पे अपने रखा हुआ है। तो यहाँ पे जो पॉइंट पी है, तो एक पेन की जो डायरेक्शन होगी वो क्या रहेगी? एक जेड डायरेक्शन रहेगी। क्लियर है सबको? तो ये अपनों ने जर्नलाइज कर दिया इसको, है ना। अब एकेपेक्स, अब देखो यहाँ पे कैसे जनरेट करके देखते हैं अपन, एकेपेक्स कैसे आ रहा है, ये एकेपेक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो देखो एकेप जेड की डायरेक्शन, ये करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है अपने को पता है, जो अपनों क्वेश्चन किया है वो वाई की डायरेक्शन में करंट पहले से इसने फ्लो किया हुआ है, ठीक है ना। तो वाई की डायरेक्शन में एक वाई की डायरेक्शन में जो है करंट अपना फ्लो हो रहा है। तो पुट करो यहाँ पे, तो के की जगह कितना हो जाएगा? 1/2 के नोट एक वाई क्रॉस एक जेड। बताओ कितना आता है एक वाई क्रॉस एक जेड, जल्दी बताओ। फिर पॉजिटिव जेड के लिए 1/2 ए नोट एक वाई, सॉरी एक एक्स। क्लियर है? वाई क्रॉस जेड इक्वल टू कितना होता है? एक एक्स होता है, जो किसके, इसके बराबर है, ठीक है। फॉर जेड ग्रेटर देन 0, क्योंकि अपने जो डायरेक्शन जो पॉइंट लिया है वो पॉजिटिव जेड के लिए लिया है, ग्रेटर देन जेड के लिए, जेड ग्रेटर देन 0 के लिए, ओके। और अगर अपन पी पॉइंट को जेड लेस देन के लिए करते हैं, नीचे की साइड करते हैं, नीचे यानी कि जेड लेस देन के लिए पॉइंट अपन लेते हैं जहाँ पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, पी पॉइंट, तब क्या करते हैं?
एक पेन की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, एक पेन की डायरेक्शन क्या चेंज होती, केवल माइनस साइन आ जाता, ठीक है। तो जैसे माइनस साइन आता, ओके, तो माइनस साइन में कुछ नहीं करना रहता अपने को, यहाँ पे माइनस एक जेड माइनस लगा देते, जैसे माइनस लगाते तो क्या जनरेट होके आता, माइनस साइन यहाँ पे लग जाता, जो कि इसकी पहले से ही बराबर। क्लियर है सबको? अरे किसी को डाउट है इसमें? जल्दी बताओ। यस सर। हाँ बोलो, कहाँ डाउट है? नो सर, वो क्लियर है। क्लियर है ना? ओके, तो यस सर। मैं आगे बढ़ू फिर। यस सर। चलो एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं इसके ऊपर। अब ये इन्फिनिटी कोएक्सियल लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है, तो आप उसके लिए और कर सकते हो, दिस इज योर प्रॉब्लम। और इनक्लोज करंट आपको दिया हुआ है सब जगह, है ना। ये एक आउटसाइड निकल रहा है, दूसरा इनसाइड जा रहा है। तो बताओ, अगर ये एम्पियर पाथ है, कौन सा, ये बड़ा वाला दिख रहा है ना L4, तो टोटल करंट कितना होगा इसके इनसाइड? जल्दी बताओ, बोलो। L4 इज एम्पियर पाथ। तब मैं टोटल करंट पूछ रहा हूँ आपसे, तो इनसाइड दी एम्पियर पाथ कितना है टोटल करंट? जल्दी बोलो, कौन बताएगा? विजय तुम बताओ। सर ये उन दोनों के बीच का करंट। नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने अभी यहाँ पे रिज्यूम किया था, बोल रहा था ना कि टोटल करंट अपन क्या करते हैं, सम कर देते हैं इनसाइड दी एम्पियर पाथ, है ना। तो अब बताओ यस यहाँ सर। क्या, तो कितना करंट दिख रहा है यहाँ पे, एक तो आउट जा रहा है, दूसरा इन जा रहा है, और दोनों का तो सर मैग्नीट्यूड, जीरो हो जाएगा। यस, आई माइनस आई बिकम जीरो। क्लियर है सबको? जीरो। तो एम्पियर पाथ के अंदर यस जितना भी सर। करंट रहेगा वो इसका कितना हो जाएगा, जीरो। अब यहाँ पे अगर केवल L2 पाथ लेता मैं एम्पियर पाथ, तब मैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये तो यूनिफॉर्म होगी। क्यों यूनिफॉर्म होगी? क्योंकि सिलेंडर बन रहे हैं सब जगह, है ना। तो यहाँ पे कोई रेडियस अपन ने एज्यूम कर लिए, कितनी एम्पियर पाथ की, रो रेडियस हमने L2 तक की एज्यूम कर लिए, ठीक है। उसके बाद अपने ने टोटल करंट इनक्लोज करंट कैलकुलेट किया इनसाइड दी L2 पाथ, एम्पियर पाथ कितना आया, जल्दी बताओ। आई। ओके, क्यों आई? क्योंकि देखो एक ही करंट जा रहा है, ठीक है, ये जो कि आउटवर्ड है ना, आउट ऑफ। यस सर। अब यहाँ पे अगर केवल L3 पाथ भी लेता तब भी केवल आई ही करंट जाता, लेकिन जैसे मैंने L4 पाथ लिया तो दोनों करंट आ गए, दोनों करंट कैंसिल आउट हो गए, दैट्स व्हाई टोटल करंट जीरो। तो मैग्नेटिक जीरो। फील्ड आउटसाइड दी एम्पियर पाथ एग्जिस्ट करेगी क्या? नो सर। क्यों नहीं करेगी? देखो यहाँ पे, देखो अपने ने क्या किया है, ये देखो एम्पियर पाथ जो अपने ने लिया है, टोटल करंट कितना निकाल लिया है उसका, L4 पाथ के जीरो निकाल लिया है। और अपन जानते हैं आई इनक्लोज आल्सो इज इक्वल टू एच डॉट डीएल होता है, एच डॉट डीएल। चूंकि यूनिफॉर्म है इसलिए एच बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो एच बाहर निकाल दिया मैंने, ठीक है। और जब इसको इंटीग्रेट करूंगा तो समथिंग 2 पाई रो आएगा, कितना आएगा, 2 पाई रो। अब देखो 2 पाई रो का मल्टीप्लाई जीरो में करो तो कितना आएगा, मैग्नेटिक फील्ड जीरो। इसलिए अपन बोलते हैं कंडक्टर के जैसे एम्पियर पाथ इनसाइड ही कन्फाइंड रहेगी, कहाँ रहेगी, इनसाइड ही कन्फाइंड रहेगी, आउटसाइड क्या रहेगी, जीरो रहेगी। कितनी रहेगी, जीरो रहेगी मैग्नेटिक फील्ड, जीरो। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द कंडक्टर दिस एम्पियर पाथ, ओके। चलो, मैंने आइडिया दे दिया, अब आपको इसको खुद करना है, मैं इसको असाइनमेंट में भी दे दूंगा, ठीक है। सिमिलरली जैसे तुमने वहां पे परफॉर्म किया था ना, तो आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हो, उसको मतलब पूरा बता सकते हो कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन करंट का कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों पाथ के लिए उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन बताया, L1 के लिए, L2 के लिए, देन L4 के लिए। तो L1 पाथ के लिए इनसाइड द कंडक्टर कैसा रहेगा, लीनियर रहेगा, उसके बाद सम डिके होगा L2 पाथ के लिए, और थर्ड वन L3 पाथ के इनसाइड, L4 पाथ के इनसाइड क्या रहेगा, घटते घटते वो जीरो चल जाएगा, और आउटसाइड दी L4 पाथ हमेशा के लिए जीरो हो जाए, ठीक है। तो दिस इज योर करंट यस डिस्ट्रीब्यूशन। सर। तो उसकी वैल्यू भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ। सब जगह कुछ नहीं करना है, रेडियस का ही खेल है, रो एज्यूम करना है, कहाँ से कहाँ तक की रेडियस है आपको वो पता होनी चाहिए, जो इसमें क्वेश्चन में भी गिवन है एक्चुअली, ठीक है। तो अपने को थिकनेस भी ले लेनी है, अगर थिकनेस कंडक्टर की दी है, ये जो दिख रहा है ना नीला नीला पोर्शन, वो थिकनेस बताता है, थिकनेस बताता है ना, तो थिकनेस को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। So by using some calculation, mathematics or geometry, we can calculate magnetic field inside or outside the transmission line. This is your so-called coaxial line actually. ये क्योंकि इनर कंडक्टर रहता है, देन आउटर कंडक्टर रहता है, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो रहती है, जो मैग्नेटिक फील्ड रहती है
कोएक्सियल केबल में इनसाइड ही कन्फाइंड रखी, हमेशा ध्यान रखना। कन्फाइंड का मतलब समझ रहे हो ना, कन्फाइंड मतलब अंदर ही रहेगी, बाहर आउटसाइड कितनी रहेगी, 0। यस सर। So this is your infinity long coaxial transmission line actually. We use for communication purpose. Okay. तो यहाँ पे भी ये मैंने कर लिया है। नाउ एक क्वेश्चन है, ये अच्छा बनता है के ऊपर। देखो यहाँ पे दिया हुआ है क्या, जेट प्लान बराबर, अभी अपने जो डेरिवेशन किया था सरफेस के कारण, तो यहाँ पे दो सरफेस दिख रही है सबको। ये देखो, एक ये इस प्रकार से जो सरफेस दिखा रहा है ना, जो आउटसाइड करंट जा रहा है, और दूसरा इनसाइड करंट जा रहा है, तो कुछ ये ऐसा दिखता है। एक मिनट रब कर लेता हूँ सबको। ये जो दिख रहा है ना सबको, इस प्रकार का डॉट डॉट बना के रखा हुआ है हमने। तो ये यहाँ पे ये डॉट, ये डॉट और ये डॉट, और फिर इस प्रकार का कंडक्टर लगाया है ना, ये डैश 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 डैश, ठीक है। तो ये क्या है, इंफिनिटी कंडक्टर है। इसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका करंट का डायरेक्शन कैसा, आउटवर्ड। मान लेते हैं अपन जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फॉलो करते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सॉरी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, उसमें वाई ये लेते हैं, एक्स ये लेते हैं और जेड ये लेते हैं ना। तो जो आउटवर्ड है इसका मतलब क्या है, यहाँ पे डॉट का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ द पेज, इट मींस एक्स की डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो इस प्रकार की ये सरफेस है, दिस इज योर सो कॉल्ड, ये सरफेस इस प्रकार की इन्फिनिटी सरफेस है। यहाँ से भी इन्फिनिटी तक जा रही है और यहाँ से भी इन्फिनिटी तक जा रही है, ठीक है, सब जगह से। और यहाँ पे जो करंट का डायरेक्शन वो कैसा है, एक एपेक्स की डायरेक्शन, दिस इज योर एपेक्स की डायरेक्शन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। तो ये उन्होंने जो डायरेक्शन दी के वाई, के एक्स भी बोल सकते हो आप इसको, के एक्स, ठीक है। तो दो सरफेस है, एक और एक इसी के जस्ट एक और नीचे भी है ना, एक और नीचे भी है इस प्रकार की, ये इस प्रकार की सरफेस है, ठीक है। उसका करंट क्या है, इनसाइड है, माइनस एक एपेक्स की डायरेक्शन है ना। तो उसका करंट जो दूसरी सरफेस, ये जेड बराबर समथिंग उन्होंने दिया है, कितने पे रखी हुई है, जेड बराबर 4 पे रखी हुई है। दिस इज योर जेड बराबर 4 पे सरफेस रखी हुई है, और एक और जेड बराबर 0 पे सरफेस, 0 पे रखी हुई है, ठीक है। अब देखो, इसका करंट का डायरेक्शन माइनस एक्स की डायरेक्शन में है ना, माइनस एक्स की डायरेक्शन, माइनस एक एक्स की डायरेक्शन, और इसकी करंट का डायरेक्शन प्लस एक एक्स की डायरेक्शन। तो आपको करंट का डायरेक्शन पता है ना, के का पता है, अपनों को निकालना क्या है, देखो क्या निकालना है। अभी इसमें क्या बोल रहा है कि केरी करंट, जो करंट जेड बराबर 0, जेड बराबर 0, 4 पे करंट, केरी करंट के इक्वल टू -10 एक्स एम्पियर पर मीटर, एंड के बराबर 10 एम्पियर पर मीटर, मतलब दोनों के रिस्पेक्टिवली दिया है। के जेड बराबर 0 वाली सरफेस, यानी इस पे कितना दिया है, के बराबर -10 एक्स, और इस पे कितना दिया है, के बराबर 10 एक्स, जो उन्होंने अभी देख भी लिया है कि हाँ ये ऐसा ऐसा। उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 10, दोनों का ही मैग्नीट्यूड 10 है, ठीक है। अब अपनों को फाइंड आउट क्या करना है, डिटरमाइन दी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच, पॉइंट 1,1,1 और 0, -3,10 पे। अब मुझे ये बताओ कि ये जो पॉइंट 1,1,1 है, ये कहाँ एग्जिस्ट करेगा, इस पूरे एक्सेस में, जल्दी बताओ। यहाँ एग्जिस्ट करेगा, यहाँ एग्जिस्ट करेगा, या बॉटम में एग्जिस्ट करेगा, जल्दी बताओ, कौन बताएगा। चलो मैं पूछता हूँ, पारस आप बताइए। सर जो ये तीनों को इंटरसेक्ट करेगा जहाँ से। नहीं 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 नहीं, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जानते हो ना, कैसे कैसे अपनों ने 1,1,1 को प्लॉट किया था, याद हो तो, इसको इधर चलाया था यस आपको सर। या, तो बताओ मुझे कहाँ पे होगा। ये देखो जेड बराबर 4 है और जेड बराबर 0, तो जेड बराबर, जेड की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 1 है, दिख रही है सबको। तो ये यस सर। एक तो यहाँ चलेगा, फिर दूसरा यहाँ चलेगा, क्योंकि ये दोनों ही इन्फिनिटी है, एक्स वाई में तो दोनों इन्फिनिटी, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि जेड बराबर 0 मतलब एक्स भी वेरी वाई भी वेरी, बोलो। यस सर। इस प्रकार का प्लान है, एक्स बराबर, एक्स भी वेरी वाई भी वेरी, ठीक है। तो ये पॉइंट कुछ भी हो सकता है। तो अपनों को मेन मतलब क्या है, क्योंकि करंट का डायरेक्शन देखो, जेड जिस डायरेक्शन में दिया है ना, जेड जिस प्लान पे सिचुएटेड है, वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा इन दोनों कोऑर्डिनेट से, वन एक्स कोमा वाई से, ठीक है। तो ये जहाँ पे भी, उससे कोई मतलब नहीं। अपनों को देखना है कि जेड बराबर 1 कहाँ है, इसके बीच में आ रहा है या नीचे आ रहा है या ऊपर आ रहा है, जल्दी बताओ। क्या सर? जेड बराबर 1 जो है, ये पहला कोऑर्डिनेट कहाँ पे आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा या ऊपर आएगा या डाउनवर्ड आएगा, बीच में आएगा सर। यस बीच में आएगा। और ये बी पॉइंट कहाँ आएगा, ये सर ऊपर आएगा। सर यस। नीचे। हाउ, मुझे बताओ नीचे कैसे आएगा, नहीं थी। ओके तुम्हारा माइक म्यूट करो, मैं बताता हूँ। ऊपर होगा सर वो। हाँ क्यों, देखो
जेड बराबर 4 ये दिया हुआ है, जेड बराबर 0 है, ये जेड बराबर कितना है 10 है, जेड बराबर 10 कहाँ 10। मिलता है ऊपर मिलता है, तो ये जो बी पॉइंट रहेगा कहाँ रहेगा ऊपर रहेगा। क्लियर है सबको? यस सर। या अब देखो आपको दो कंडक्टर है, दो कंडक्टर जो सरफेस है उनके कारण मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे। तो पॉइंट ए पे कैसे फाइंड आउट करेंगे अपनों को पता है यहाँ पे, तो फर्स्ट अपनों को फाइंड आउट करना है टॉप टॉप के कारण और फिर बॉटम के कारण। तो टॉप कंडक्टर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी उसको यहाँ पे निकाल लेंगे और बॉटम के कारण जो भी मैग्नेटिक फील्ड है इसको यहाँ निकाल लेंगे और दोनों को ऐड कर लेंगे, तो टोटल आंसर आ जाएगा पॉइंट 1,1,1। सिमिलरली अपन इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, दोनों के कारण कैलकुलेट कर लेंगे। तो पहला एक कैलकुलेट कर लेते हैं, बाकी सेकंड काम आप कर लेना, ठीक है। तो अपन इसको कर लेते हैं 1,1,1 ठीक है। तो मैंने अपने को क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, मान लेता हूँ ये पॉइंट यहाँ इन दोनों के बीच में है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन फॉर्मूला क्या जानते हैं, जल्दी बताओ। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है सरफेस के कारण, अभी जस्ट ड्राइव भी किया अपनों ने, वो सीधा पूरा डेरिवेशन ही देखा है, जल्दी बताओ। एच डॉट डी। या क्या होता है, H इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू 1/2 H के वाई बाय के वाई। के वाई। के वाई नहीं लेना है आपने, यहाँ पे के वाई क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, मैंने बोला ना आपको जब उन्होंने लास्ट अच्छा जो यस सर। यस यस यस, तो वो आपको याद रखना है, के क्रॉस एक के एन लेना है, ठीक है ना। ओके सर नॉर्मल। नॉर्मल लेना है। अब मुझे बताओ फर्स्ट वाला अपन इसके कारण फाइंड आउट कर रहे हैं, जो टॉप सरफेस जेड बराबर 4 पे रखी हुई है ना, उसके कारण फाइंड आउट कर रहे हैं। तो अब पॉइंट कहाँ है पे इनके बीच में, तो अपनों को जो डायरेक्टेड नॉर्मल वेक्टर लेना है वो कैसा लेना है, परपेंडिकुलर लेना है और सरफेस के परपेंडिकुलर लेना है। तो कहाँ नीचे की साइड डायरेक्ट होगा ना, इस पॉइंट को पॉइंट करेगा। दिख रहा है सबको, समझ पा रहे हो? यस सर। तो कौन सा वो इस एक पेन की वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, माइनस एक कैप जेड। क्लियर है सबको, बोलो। यस सर। या इसमें भी देख सकते हो कि देखो यहाँ 1,1,1 यहाँ पे है, तो अपनों को जो नॉर्मल वेक्टर लेना है एक पेन, वो कैसा रहना चाहिए, हमेशा डायरेक्टेड टुवर्ड दी पॉइंट। तो ये डायरेक्टेड नॉर्मल क्यों होगा, माइनस एक जेड की डायरेक्शन में जा रहा है ना, इसलिए अपने को माइनस एक जेड। सर वो जीरो से नहीं ले सकते उसकी डायरेक्शन? देखो ना अपन जो पहला कैलकुलेट कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, वो किसके कारण कर रहे हैं, टॉप के कारण, दिख रहा है। अच्छा सर ओके सर। जिसके कारण अपन तो कर रहे इसलिए हैं वहीं से डायरेक्टेड करना है। अभी जिस नीचे वाले से भी करूंगा, चिंता मत करो, ठीक है। तो पहले इसको कैलकुलेट करेंगे, फिर इसको कैलकुलेट करेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, तो अपना को मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट हो जाएगी कहाँ पे, पॉइंट 1,1,1 पे। क्लियर है? ओके। यस सर। या तो अपन ये न्यूमेरिकल करके मैं क्लास शट डाउन करा, आई थिंक किसी की भी क्लास नहीं होगी अब तो 5 बजे बात है ना, तो अपन इस हाँ सर। न्यूमेरिकल को पूरा कर लेते हैं ना। तो अब देखो क्या होगा, माइनस एक जेड की डायरेक्शन दिख गई ना सबको, दिस इज योर माइनस एक जेड की डायरेक्शन। नाउ अब माइनस एक जेड की डायरेक्शन और के की वैल्यू कहाँ है, देखो के बराबर कितना दिया हुआ है इसमें, के बराबर जो जेड बराबर 4 पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो कौन सा है, जेड बराबर 4 पे जो रिस्पेक्टिवली करंट फ्लो हो रहा है के बराबर 10 दिख रहा है सबको, बोलो। यस सर। या तो अपन क्या करेंगे, 10 यहाँ पे पुट करेंगे, तो बराबर 1/2 मल्टीप्लाई 10 एक एक्स क्रॉस माइनस एक एक्स माइनस एक जेड। क्लियर है ना? यस सर। या माइनस, ये क्या हो रहा है इसका, चलो यहाँ पे माइनस एक जेड लिख दिया ना, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है इसको, ठीक है। या अभी भी दिक्कत आ रही है, चलो कोई बात नहीं, समझ गया ना मैं क्या लिखना चाहता हूँ यहाँ पे। यस सर। या तो दिस इज योर माइनस एक जेड। अब देखो एक एक्स क्रॉस एक जेड कितना होता है, जल्दी बताओ। एक वाई। हाँ एक वाई, पर यहाँ पे देखो एक्स जेड है, तो क्या होगा, माइनस एक वाई होगा कि नहीं होगा, बोलो। माइनस यस सर। क्यों, क्योंकि एक्स का वाई करते पहले एक्स क्रॉस वाई करते हैं तो देता है क्या, जेड देता है, ठीक है। वाई का करते हैं जेड के साथ तो क्या आता है, एक्स आता है, एक्स। ठीक है। और जेड का एक्स के साथ करते हैं तब क्या आता है, वाई आता है, ठीक है। अब देखो वाई। यहाँ पे क्या जो कन्वेंशन है वो उल्टा है, एक एक्स क्रॉस एक जेड, एक क्रॉस ये उल्टा है, तो क्या होगा, माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। यस तो सर। यहाँ पे एक साइन तो ये कितना हो जाएगा, 10 से कटा तो दो, 2 से 10 कटा तो 5, 5 तो ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस साइन मैंने पहले से बाहर निकाल दिया और इसको लिख दिया थोड़ा सही से, ठीक है, एक्स क्रॉस एक जेड। क्लियर है, थोड़ा अच्छा समझ में आ यस सर। पाएगा। या अब ये किसके बराबर होता है, जल्दी बताओ। एक वाई। माइनस एक वाई ना,
अभी वो बताया। सर माइनस तो सर आपने ले रखा है ना वो पहले। नहीं 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 नहीं, ये माइनस तो इसके साथ पहले से आया ना, ये तो ऑलरेडी चल रहा है। अच्छा सर। या क्योंकि अपने डायरेक्शन डायरेक्टेड किया ना इसको माइनस एक जेड की डायरेक्शन, तो वो वैल्यू अपने यहाँ पे पुट करी है ना, ये वैल्यू यहाँ पे एक पेन की जगह, दैट्स व्हाई अपनों को अच्छा नेगेटिव साइन बाहर निकालना है ना। तो जैसे नेगेटिव साइन बाहर निकालेंगे तो ये इतना रह जाएगा। नाउ अब ये किसके बराबर होगा, एक एक्स क्रॉस एक जेड, जल्दी बताओ। माइनस एक माइनस ए के पाई, पाई। या माइनस एक पाई। पता है ना क्यों होता है ऐसा, क्रॉस प्रोडक्ट यस करते सर। हैं दो यूनिट वेक्टर का, तो अपनों को पता भी है, एलिमेंट्री देख भी लिया है। तो माइनस माइनस बिकम हाउ मच, प्लस, तो 5 प्लस एक के वाई, क्लियर है। वाई। दिस यस सर। इज, तो पहला अपनों ने कैलकुलेट कर लिया थ्रू जेड बराबर 4 सरफेस, तो इसको यहाँ पे मैं जेड 4 नाम दे देता हूँ, क्लियर है सबको, ठीक है। यस सर। या अब अपन किसके कारण कैलकुलेट करते हैं, टॉप जो बॉटम में ना, बॉटम जिसका करंट का डायरेक्शन कैसा है, इनसाइड है, माइनस एक एक्स की डायरेक्शन दिख रहा है ना सबको, जल्दी बोलो। यस सर। यस, तो उसके कारण अपन कैलकुलेट करते हैं, तो अपन वापस से फॉर्मूला यूज करेंगे क्या, एच इज इक्वल टू 1/2 के क्रॉस ए के क्रॉस पेन, यस ए के पेन। एक के पेन। नाउ ये अपना ने लिख दिया है फॉर्मूला। अब बताओ के की डायरेक्शन क्या है, यहाँ देखो के की डायरेक्शन पे इसमें जो कितना करंट फ्लो हो रहा है उसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया, जेड बराबर 0 के लिए जो करंट फ्लो हो रहा है के इक्वल टू माइनस 10 एक जेड, माइनस टेन ए के एक जेड। एपेक्स है ना, 10 एक एपेक्स ए एक्चुअली, के एक्स एक एपेक्स देखो, एक एपेक्स है ना। पुट करो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/2, 1/2 इंटू माइनस टेन 10 माइनस टेन। एक एपेक्स, एपेक्स क्रॉस, देखो एक पेन क्या होगा आप बताओ। देखो अपनों को डायरेक्टेड लेना है, जहां पॉइंट है वहां पे लेना है, अगर पॉइंट यहाँ बीच में है तो ऊपर के कारण अपनों ने किसे लिया था, परपेंडिकुलर, तो उसकी डायरेक्शन क्या आई थी, एक एपेक्स एक एफ जेड आई थी, एक पेन की। यस। सिमिलरली अगर नीचे से लेंगे तो क्या होगी, ऊपर जाएगी, क्योंकि जहां पे पॉइंट होगा वहीं पॉइंट आउट करना है अपने को, ठीक है ना। तो ये एक है जेड डायरेक्शन, क्लियर है सबको ये। पॉजिटिव डायरेक्शन में। हाँ पॉजिटिव डायरेक्शन, तो यहाँ पे लिख दूं डायरेक्ट पॉजिटिव डायरेक्शन, यस एक सर। ए के जेड। जेड, ओके। अब यहाँ पे कॉमन निकालो कितना हो रहा है, -1/-5 हो जाएगा ये भी, -5 यस। कैपेक्स क्रॉस जेड, हाउ मच, बताओ ए कितना के होगा, वाई। ये -5 होगा, -5 ए के वाई। यस यस यस, -5 तो चल रहा है, -5 पहले से चल रहा है, ये ए कितना के होगा, वाई। -5 होगा ना, अगेन, यस। क्योंकि अपने को पता है एक्स क्रॉस जेड जब भी करेंगे यूनिट वेक्टर तो हमेशा -y देगा, क्योंकि जेड क्रॉस एक्स हमेशा देता है, अभी देखा था अपने, देखो जेड क्रॉस सर एक्स हाँ हमेशा सर आता है। सर ये भी सर पॉजिटिव में हो जाएगा। कौन सा, हाँ 5 ए के बिल्कुल वाई। बिल्कुल, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस बिकम यस सर। प्लस, तो कितना हो जाएगा, 5 एक के, वाई। ओके, ठीक है। तो ये भी 5 एक वाई है, ये भी 5 एक वाई है, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, जल्दी बताओ, 10 10। एक वाई, क्लियर है, एम्पियर पर मीटर, यस सर। यूनिट हमेशा याद रख, एम्पियर पर मीटर, क्लियर है। मीटर। नाउ अब देखो यस दूसरा, सर। अब जो दूसरा पॉइंट है वो कहाँ पे है? चलो ये भी मैं कर लेता हूँ, ठीक है। दूसरा पॉइंट कहाँ पे है, इसके ऊपर यहाँ पे होगा कहीं, यस राइट, सर। ठीक है। तो अपनों को यहीं पे लेना है, तो ये पॉइंट अपनों ने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। जैसे अपन यहाँ पे लेंगे तब क्या होगा, ये पॉइंट अपनों ने जो है, ये दो पॉइंट है, इसका पॉइंट को यहाँ ले लिया, तो दोनों के जो नॉर्मल वेक्टर होंगे, इसका नॉर्मल वेक्टर भी यहीं पे ही होगा और इसका नॉर्मल वेक्टर भी ऐसे ही होगा, होगा कि नहीं होगा, इसका यस भी सर। एक एफ जेड की डायरेक्शन में होगा और इसका भी एक एफ जेड की डायरेक्शन में होगा, होगा ना, दोनों के नॉर्मल यस वेक्टर सर। सेम है। तो अब अपने को इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर लेते हैं फर्स्ट, H4 के कारण, H4 के कारण कितना होगा, 1/2, कितना करंट फ्लो हो रहा है इसमें, 10 एम्पियर पर मीटर, 10 एक एक्स, ओके, पता है ना 10 एक एक्स हो रहा है, ये दिख रहा यस है, सर। यस 10 एक एक्स हो रहा है, ओके। अब जो नॉर्मल वेक्टर लेना है वो हमेशा ए डायरेक्टेड है, के जेड। एक एफ जेड लेना है, देखो ये एक एफ जेड आ गया, कितना होगा एक एफ जेड, दिस इज योर सो कॉल्ड एक एफ जेड। सिमिलरली H0 कितना होगा, H0 जो नीचे के कारण होगा, उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी दूसरे वाले कंडक्टर के कारण 1/2, उसका करंट कितना फ्लो हो रहा है,
माइनस -10 टेन, यस, -10 पुट करेंगे अपन, माइनस सो कॉल 10 एक्स, और यूनिट वेक्टर कौन सा लेना है, अगेन सेम एक्जेक्ट, सेम यस, AKZ। नाउ बोथ आर सेम, ठीक है, यस। अब देखो इसको कैलकुलेट करो कितना आएगा, 5 कटेगा तो 5 5 माइनस एक AKX। वाई होगा ना, डायरेक्ट कर दिया मैंने अच्छा, आपने तुम्हारा, हाँ, डायरेक्ट ही आंसर बता। 5 एक एक्स अच्छा क्रॉस अच्छा। एक जेड करेंगे तो एक माइनस एक वाई आएगा, तो माइनस का साइन पहले से लगा दिया। अब इसको भी करो कितना आता है, 2 से कटेगा तो 5 बार जाएगा, ठीक है, ये सर ये 5 बार, प्लस में आएगा। ये फर्स्ट वाला कोई डाउट है इसमें, चलो कर नहीं। लेट्स सी कैसा आता है, चलो देखते हैं। ओके, तो आप बताओ मुझे कितना हो गया, ये 5 हो गया, हो गया 5, यस सर। या अब एक एक्स क्रॉस एक जेड कितना होता है, माइनस -AKY। एक वाई, ओके, माइनस एक, नाउ अब ये बताओ ये कितना होगा, ये पहले से नेगेटिव साइन मैंने बाहर निकाल दिया ना, -5 इनसाइड क्या रह जाएगा, एक एक्स क्रॉस, सर ऊपर वाला सर माइनस में ही था, लेकिन नीचे वाला पॉजिटिव में होगा। 5 AKY। हाँ अब पता तो चल ये गया। 0 हो जाएगा। हाँ तो ये कितना हो जाएगा टोटल, माइनस माइनस बिकम प्लस, एक वाई, समझ में आ गया, यस सर। डायरेक्ट लिख दिया मैंने, एक एक्स क्रॉस एक वाई, एक जेड जो होता है वो माइनस एक वाई होगा, माइनस माइनस बिकम प्लस, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग प्लस साइन, तो माइनस सॉरी प्लस एक वाई और माइनस एक वाई बिकम हाउ मच, 0, तो टोटल 0 मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, 0, दोनों को ऐड कर, 0। दिस इज, तो अपनों को क्या पता चला, देखो अब तुम जैसे अगर यहाँ पे नीचे भी करोगे ना, नीचे भी करोगे तब भी क्या होगा, या अगर यहाँ पे तो पॉइंट 10 दिया था, अगर यहाँ पे अगर ऐसा होता कि पॉइंट नीचे दे दिया था, जो निधि कह रही थी कि अगर पॉइंट नीचे होता तो जेड बराबर -10 होता, ऐसा कुछ दिया होता, ठीक है, तब भी केस यही बनता, तब भी आप यहाँ पे दोनों 0। साइड नेगेटिव साइन रखते हैं ना, दोनों साइड नेगेटिव साइन रखते यस हैं, सर यस सर। कोई मतलब नहीं आता, अगेन कैंसिल हो जाता, और अगेन मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाती, केवल कंफाइन कहाँ रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड यही रहेगी, समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ, यस सर। तो कंफाइन कहाँ रहेगी मैग्नेटिक फील्ड, बहुत दोनों कंडक्टर के बीच में रहेगी, क्लियर है बीच में सबको, रहेगी सर। और उसका डायरेक्शन कैसा रहेगा, देखो डायरेक्शन एक वाई की डायरेक्शन दिख रही है सबको, एक तो प्लस यस सर। एक प्लस एक वाई की डायरेक्शन में रहेगी हमेशा, यहाँ पे देखो टोटल मैग्नेटिक फील्ड अपने निकाली तो वाई डायरेक्शन में, तो ये वाई डायरेक्शन की मैग्नेटिक फील्ड रहेगी हमेशा, ये कंडक्टर अगर ऐसा है, ये कंडक्टर ऐसा है, जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो हमेशा किस डायरेक्शन में रहेगी, वाई की डायरेक्शन, क्लियर है वाई सबको, डायरेक्शन। और यहाँ पे कितनी रहेगी, यहाँ पे भी 0 रहेगी, यहाँ पे भी 0 रहेगी, मतलब कंडक्टर जो यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है ऐसा होना चाहिए, और इसमें भी करंट के साथ सॉरी सॉरी इसका थोड़ा उल्टा है ना, सॉरी ये जो करंट जो लिया अपने उसका करंट कैसा है, ऐसा है, और इसका करंट कैसा है, ऐसा है, जब ऐसा करंट होगा तभी जाके मैग्नेटिक फील्ड यहाँ एग्जिस्ट करेगी, ओके, यहाँ पे कितना, ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपकी है, बाकी दोनों जगह 0 हो जाएगी, अरे क्लियर है न्यूमेरिकल आपको सबको, यस सर। या तो आपको समझ में आ गया ना न्यूमेरिकल, किसी को डाउट है किसी पे, किसी चीज पे, नो नो सर। सर। ओके ओके, एक्चुअली क्या अपना कोर्स बहुत पीछे चल रहा है एक्चुअली, तो अपने को कवर करना है, क्या करें बोलो, मतलब सर अपने को बाकी सर कल करा देना प्लीज सर। एक्चुअली क्या, अभी तो अपनी फर्स्ट यूनिट ही खत्म होने वाली है, अभी तो सेकंड यूनिट, जो फर्स्ट यूनिट एक्चुअली बेस्ट था इसलिए मैंने सब कुछ पढ़ा दिया आपको, ठीक है, तो ये बहुत बड़ी भी है, तो ये बस इसका एंड ही चल रहा है, तो अपनों को सिर्फ कुछ नहीं करना है, ये लास्ट मैक्सवेल इक्वेशन देखनी है, और उसके बाद कुछ भी नहीं बचा है इसमें, ठीक है, खत्म हो जाएगी, सर अभी आधे बच्चे सर एब्सेंट है ना सर, तो फिर कल ही आप करा देना। ओके मैं करवा दूंगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपको एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ेगी अपनों को, ठीक है, तो पूछ लेना सबसे है ना, कब रखना है, ठीक है, यस सर, ले लेंगे बाद में एक्स्ट्रा क्लास सर। या क्योंकि अपने को कोर्स जल्दी कंप्लीट करना, मतलब जो लेक्चर अपना लेक हो गए ना वो समझाने के चक्कर में, इसलिए तो अपनों को ध्यान रखना है थोड़ा सा, तो ये अपनों को देख लेना है ना, तो आप बता देना मुझे कब एक्स्ट्रा क्लास लेनी है अपनी, टाइम मुझे बता देना कब आप फ्री हो सब, ताकि मैं उस टाइम पे ले लूंगा, ठीक है, ओके सर। ओके ओके, चलो अब जा सकते हो, ओके गुड डे।